यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आ रहा है, तो ये भी इसको तुम सॉल्व अगर करना एनपीएम को अब अपडेट कर देगा तो फिर शायद ये आउटडेटेड बता रहा ना, ये नेक्स्ट जीएस 13.4 इज आउटडेटेड। इसको है। ओके। एनपीएम को अगर अपडेट कर देगा तो शायद ये कुछ हद तक कम हो जाता है, नहीं आता है तब। जैसे मेरे में भी आ रहा था, एनपीएम अपडेट कर दिए थे हम्म। सिंपली। एक बार वो देख लेना, अच्छा। ये शायद ठीक तुरंत हो जाएगा। एक काम करो, तुम अपडेट कर ही लो अभी। है। हम्म। ओके। क्या अपडेट करना है? एनपीएम आई, क्योंकि हमने किया फ्रंट है। एंड, फ्रंट एंड को। हाँ, फ्रंट एंड पे किया है। अरे वो रहेगा, 13 के बाद आ गया है तो नेक्स्ट हम लोग 13 यूज करेंगे, रहने दो, तो प्रोडक्शन में नहीं आता है। तो ये भी एक चीज है। जैसे लॉगिन का जो था ना, लॉगिन का जो, जैसे लॉगिन करके तुम ऋषिकेश तुम ये पेज पे आया, तो अब तुम हम्म। फंक्शनैलिटी को कैसे वो करेगा कि कंट्रोल रहे, कि अगर कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है। जैसे कि अब मान लो कि लेट्स सपोज कि जैसे पेमेंट पेज पे आए, ठीक है, पेमेंट एंड रिसीट दोनों एक ही कंपोनेंट से काम कंट्रोल करता है। तो मतलब हमने एक मतलब एक कह सकते हो एक मिनी टाइप का मतलब इम्प्लीमेंट किया था कैश नाम पे, वहां कैश पे भी नाउ तो किया है, रोल वाइज जो है मतलब डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट पेजेस का एक्सेस दिया था, तो उस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो अभी जो कंपनी है वहां पे भी रोल वाइज ही डिफरेंट यूआई का एक्सेस है, तो वहां पे अभी भी लोग तुम खोल बोल रहे सकते थे हैं। इस चीज के अपोजिट। अभी अभी तो तुम रोल इसके फंक्शन वाइज कर रहे थे। तो कोई एक ही स्टैंड लो, या तो फंक्शन वाइज या रोल तो रोल रोल वाइज ही वाइज। तो वो बोला है मैंने। अभी रोल वाइज बात हुआ रोल था या वाइज ही फंक्शन तो वाइज? बोला है मैंने। रोल वाइज है, ऋषिकेश रोल वाइज है बोला था। बट ओके। इसमें कौन सा बेटर रहेगा, तुमको क्या लगता है राघव, रोल की फंक्शन? अंकल हम को क्या बोले थे क्लाइंट में, मेन था कि हाँ रोल वाइज में तो किया जा सकता है लेकिन। रोल वाइज में तुम किसी को भी कर सकते हो, कितना बार भी तुमको तुम्हारे पास एक्सेस रहता है ना। रोल हम्म। वाइज में ये है कि तुमको जिसको जो रोल देना है दे सकता है, वो फिर एन नंबर के लिए हो जाएगा। और अगर तुम यूजर वाइज करेगा, ये ना तुम लोग बोल रहा है। नहीं नहीं देखो, यूजर वाइज क्या मतलब यूजर पॉसिबल वाइज है? में हो मेरे जाता है ख्याल से कि पॉसिबल वो नहीं है। मैक्सिमम फ्रीडम मिल जाता है किसी को, जैसे एडमिन को बहुत फ्रीडम मिल गया कि वो हर यूजर को दे सकता है ये कौन सा उसको मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। रोल वाइज में होता है कि अगर दो नर्स ही हैं तो दोनों को सेम फीचर रहेगा, ऐसा नहीं एक नर्स को कोई फीचर एक नर्स को कोई और फीचर है। और रोल वाइज आसान है कंपेयर टू यूजर वाइज। जो आसान है वही करो। हाँ इन जनरल अगर मतलब अगर हम सोचे भी तो मतलब रोल वाइज करो, ठीक है। रोल देखो, वाइज आसान है वही इसमें तो। तो ज्यादातर रोल वाइज ही काम होता है, ऐसा ठीक है, मतलब पता नहीं है ठीक कि है, आई एग्री। ये चलो अलग ठीक से। है। तो रोल वाइज में देखो, जैसे कि अगर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, या जैसे कि बट रोल वाइज में थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है कि मतलब कि हम रोल कभी बढ़ाना हो बढ़ा सके, है ना। अच्छा, एक हाँ बार हाँ, अगर वो एक तो बार पेमेंट में पॉसिबल जाओ, होना एक चाहिए। पेमेंट पेज पे जाओ, एक बार हम्म। पेमेंट पेज पे जाओ। अब देखो, जैसे एडमिन है, ये तो अभी एडमिन है जो लॉगिन करके आया है ना। तो वो क्या है, इसको भी देख लेना कि ये क्लिक करने के बाद इतना टाइम क्यों लेता है। अरे ये इसी तो में क्लिक लेता है, करके लोगो ही बस छोड़ लेता दो। है, प्रोडक्शन में नहीं लेता था। प्रोडक्शन में नहीं लेता है। हम्म। हाँ। तो अब जैसे कि ये डेट चेंज है ना। तो डेट चेंज जो है वो बस एडमिन कर पाए। यहाँ पे उसके नीचे में जो भी होगा वो उसको डेट चेंज करने का, हाँ। क्योंकि पेमेंट बैक डेट डेट में बोल रहे एंट्री हैं। कैसे कर लेगा वो? तब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पेमेंट डेट। हाँ, 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 हाँ। पेमेंट डेट। हाँ, पेमेंट डेट और रिसीट डेट। नहीं चल रहा है क्या? तो होगा, लोकली यही दिक्कत है, क्या पता है और तो इसका। सेम ही है, सेम ही लेआउट सेम है पेमेंट डेट का। तो हम्म। दोनों का डेट कह रहे हो है ना। तो जो रोल्स हो मतलब जितना भी टाइप का रोल होगा वो भी एक कलेक्शन में स्टोर रहेगा, है ना? और वो मैप होगा हर एक यूजर के साथ में, जब एडमिन
कोई भी नया यूजर क्रिएट करेगा। एडमिन कोई भी नया यूजर क्रिएट करेगा उसको कोई ना कोई रोल दे देगा, है ना। यहाँ पे है भी हाँ हाँ एम्प्लॉय पेज में जाओ ना, एम्प्लॉय पेज जो है उसमें हाँ। एम्प्लॉय जब क्रिएट करते हैं तो सबको कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिलता ही है। तो हर डेजिग्नेशन पे ठीक है, अभी कुछ है वजह। टैब इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश करो। नहीं नहीं पता नहीं क्या रहा है इसमें। चलो भी एक मिनट। ये टाइम लेता है लोकली, मतलब ये लोकली बिल्ड करना है जो भी कंपोनेंट होता है, बिल्ड नहीं है क्योंकि हो सकता है वो कंपोनेंट काम नहीं कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो उसमें। टैब को जैसे है ना उसमें वो बोल रहा है ना कि देखना होगा, इसमें टैब को। अच्छा नहीं तो हो भी सकता है क्योंकि एम्प्लॉय मेन है। देखो अब हम जैसे कि समझो पूछ रहा था इसमें काम क्या बचा है, तो मेन लगभग सारा हो ही हाँ चुका है, पॉलिसिंग लगभग सब खत्म। मेन बचा है काम यही एम्प्लॉय में ही, एम्प्लॉय अच्छा मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंडर ही सब कुछ लगभग आ रहा है, जो बचा हुआ है वही हम लोग नहीं किए हैं इसमें। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सबसे पहले यही हो गया, एम्प्लॉय क्रिएशन का। इसमें इसको भी अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा, क्रिएट कहाँ से क्या होगा, दूसरा एम्प्लॉय को रोल क्या कब मिलेगा, मतलब सब कुछ एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉय का टाइम शीट, एम्प्लॉय का लीव, इसी सबको मेन हम लोग को देखना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये चल नहीं रहा है। बैक आओ तो एक बार। बैक। हम्म हम्म चलो एम्प्लॉय को मत खोलो, एम्प्लॉय जब ठीक कर लोगे तब बैक आके तब तक दूसरा का देखो। तो एम्प्लॉय अगर बचा हुआ है तो इसमें एम्प्लॉय क्रिएशन का देखना है, रोल कैसे प्रोवाइड करना है उसका यूआई, और मतलब क्या क्या मॉड्यूल है एम्प्लॉय के अंदर, तो एम्प्लॉय उसका के अंदर तो बैकएंड। जैसे अभी जैसे तुम तो वो भी डिसाइड भी करना है क्या क्या करना है। एम्प्लॉय के अंदर मेनली उनका कंसर्न था कि एम्प्लॉय को लगभग वो सब कुछ मैनेज कर पाए। तो लीव इंप्लीमेंट। पहली बात जैसा कि हम लोग का हम सोच रहे थे, जो मेरे था कि जैसा बाकी पेज है जैसे प्रोस्पेक्ट सब पेज है उसी के रूप में अलाइन कर दें एम्प्लॉय को, ठीक है। और उसका सारा फीचर जो भी एम्प्लॉय का रहेगा वो सारा फीचर को उसके अंदर डाल दें, तो एक तरह से डिट्टो कॉपी कर दें, क्योंकि इससे मतलब अभी एम्प्लॉय थोड़ा अलग दिख रहा है बाकी पेजेस से। तो इससे होगा कि ऐप एक तरह से लुक भी करेगा, है ना। ओके। और इसमें मेनली इसका एक्सप्लोर पेज, जैसे कि इसका एक्सप्लोर पेज जो होगा तो मतलब ये फॉर्मेट बहुत अच्छा हाँ है कि एम्प्लॉय का भी इस तरह से समरी आएगा, उसका भी सब कुछ, क्योंकि उसमें भी लगभग सब कुछ सेम डिटेल है। एक एम्प्लॉय है तो उसका भी हमको कॉन्टैक्ट सब चाहिए, उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें भी कंप्लायंस होता है। तो अगर सेम ये फॉर्मेट हम लोग एम्प्लॉय में भी जाके डाल दिया जाए, हाँ। अभी एम्प्लॉय का बना हुआ है, एम्प्लॉय का सिंपल बना हुआ है कि एक एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसका ऐड बना हुआ है, इसमें भी ऐड करने पे एक फॉर्म आता है ना, तो वो बेसिक ऐड बना वो हुआ है। एम्प्लॉय। बट अगर उसको भी इसी मतलब उसको अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए इस तरह से, ये मेरा प्रपोजल है, तो सेम इसी फॉर्मेट में तो अच्छा हो जाएगा उसका सब कुछ मैनेज करने के लिए। अभी बस बना हुआ है कि एक सिंपल तुम एम्प्लॉय जाके क्रिएट कर सकता है, उसको कोई रोल प्रोवाइड कर सकते हो। एम्प्लॉय के अंदर तो प्रोफाइल का एक कलेक्शन है, एम्प्लॉय लीव डॉक्यूमेंट्स और रैंडम एसटीआर स्ट्रिंग। क्या बैकएंड का जो कलेक्शन है, एम्प्लॉय के अंदर डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय लीव, प्रोफाइल एंड रैंडम स्ट्रिंग। हम्म हाँ मतलब वही तो जो बैकएंड के अंदर दिख रहा है, मतलब उसका तो अभी वही बना हुआ है, लेकिन मेन जो हम लोग इसमें दिखाए गए हैं, हाँ जैसे है ना उसमें डॉक्यूमेंट सही है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय लीव के लिए बनाए हैं हम लोग। एम्प्लॉय लीव के लिए हम लोग कहाँ पे बनाए हैं राघव, अलग से बनाए थे ना। अच्छा अटेंडेंस के अंदर। एम्प्लॉय लीव बनाए थे इसमें, अटेंडेंस में अटेंडेंस बनाओ
हाँ, अटेंडेंस को ओपन करो। तो अभी मतलब ये चित्रा एम्प्लॉय वहां पे रहेगा तो वो ठीक है, लेकिन मेन जो हम लोग कह रहे थे, एक बार एम्प्लॉय अटेंडेंस को खोलो। तो तुम एम्प्लॉय मॉड्यूल जो देख रहा है स्कीमा, उसके ही जस्ट नीचे देखो इंक्वायरी का इसमें भी है है ना स्कीमा। ऐड लीव। तो उसी तरह इसको बना दिया जाए अगर, तो उसका हाँ। एम्प्लॉय का सब कुछ आ जाएगा उसी के अंदर, ये वो छितरा पितरा है, कुछ इधर है कुछ अच्छा उधर अच्छा, है। ओके। हम्म। यहाँ से लीव क्रिएट कर कंप्लायंस भी सकते हैं। आएगा, कॉन्टैक्ट भी आएगा, और नोट्स भी आ सकता है उसके अंदर, हमको तो सब कुछ दिख रहा आ सकता है, कॉन्टैक्ट भी आ सकता है। हेल्थ। हेल्थ शायद नहीं हेल्थ आएगा भी आ क्या? सकता है कि एज ए एम्प्लॉय का भी बहुत लोग तो हेल्थ जानना चाहते हैं, जैसे टीसीएस सब लोग तो जानना चाहता है भाई क्या हेल्थ है हम्म। उसका। तो रहेगा तो ठीक कोई है। बुरा नहीं है अगर हो, बट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। बट और भी हम कह रहे हैं कि वो फॉर्मेट अच्छा है कि अगर हमको अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना हुआ तो हम सिंपली ऐड कर पाएंगे। अभी जो फॉर्मेट बना हुआ है वो 3 स्टेप फॉर्म बना हुआ है, तो उसमें अब कुछ भी ऐड करना रहता है तो समझ में नहीं आता है किस स्टेप में कहाँ क्या डालें। तो यहाँ पे जैसे प्रोस्पेक्ट का फॉर्मेट है यहाँ पे, हम्म यहाँ पे ये देखो ये प्रोस्पेक्ट में एक्सप्लोर भी क्या वाला हो रहा है पेज। कि प्रोस्पेक्ट में अगर तुम बैक में भी जाता है एक, तो वहां पे भी नीचे एडिशन का ऑप्शन था। एक बैक जाओ, देखो नीचे ऐड का है ना हाँ। ऑप्शन। तो एक सिंपल तो हम्म। यहाँ हम ऐड कर ही सकते हैं कम इन्फॉर्मेशन लेके, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय का भी होगा सिमिलरली, तो हाँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम्म। ऐड करके क्रिएट कर देंगे। अब बाकी जो डिटेल होता है हेल्थ डिटेल 9 17 डिटेल, वो सब हम लोग जब उसको एक्सप्लोर करेंगे उसके अंदर तो वहां जाके हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मतलब आसान होगा करना। जैसे इसमें भी है ना कॉन्टैक्ट, उसका हमको ऐड करना है तो हम कॉन्टैक्ट टैब में जाएंगे, ये ऑलरेडी बना हुआ है, अब हम्म। इसके नीचे देखो ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया है, ऐड टास्क का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ से हाँ। कॉन्टैक्ट ऐड कर पाएंगे। तो हम लोग, तो ये सब कंपोनेंट्स ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो हम लोग इसको हाँ। रीयूज कर हाँ। सकते हैं। मे बी अगर कॉपी भी करना पड़े तो कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो सेटिंग के अंदर इसमें भी था पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड 9 17, तो सेम चीज हम लोग एम्प्लॉय में भी वही चीज ऐड कर सकते हैं उधर जाके। तो ये एक तरह से मतलब, और ये कंसिस्टेंसी भी देगा ऐप में, जो क्योंकि जनरली होता है कि मतलब अगर कोई प्रोस्पेक्ट समझ गया कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ पे एडिशन बटन होता है, कहाँ पे कौन सा बटन होता है, तो उसको अब एम्प्लॉय हम्म। करने में दिक्कत नहीं होगा। वो समझ गया तो समझ जाएगा कि नीचे जो वहाँ पे आ, वो बटन होता है उसी से ऐड होता है। जैसे कि इनिशियली आदमी को दिक्कत होगा, लेकिन अब वो समझ गया ना कि वो बटन है ऐड का, हर जगह वही बटन होगा ऐड का, तो एक कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसी तरह तुम अगर रेसिडेंस में जाएगा, तो जैसे प्रोस्पेक्ट में तुम क्या देख रहा है ऊपर में, 1 2 3 4 5 ही चीज देख रहा है, रेसिडेंस में जाएगा तो और चीज बढ़ जाता है, 7 8 चीज हो जाता है। तो ये क्या है हाँ। एक तरह से कि हम इसके ऊपर कितना भी टैब ऐड कर सकते हैं, तो ये दिखने में अच्छा लगता है। अब उसमें जैसे वो फॉर्म था जो ऐड जब किया था, उसी में हम फॉर्म अगर बढ़ाते जाएंगे तो कितना बुरा लगता है। उसमें तुमको भले हाँ। ही हम बोल रहे हैं कि जितना भरने का मन है उतना ही भरिए, लेकिन उसको समझ में थोड़ी आ रहा है भरने वाले को, उसको तो लग रहा है हमको सब भरना है। हम्म। और इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूआई ऑलरेडी हम लोग के पास बना हुआ है डिजाइन। हाँ, सेम चीज को यूज कर हाँ, सकते हैं। तो उसको क्यों ना यूज करें मल्टीपल जगह। ठीक है। तो मेनली ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो यूआई है इसको कंप्लीट करना है हाँ, मुझे। मेन एम्प्लॉय को ही कंप्लीट करना है। एम्प्लॉय उसी के अंदर सब कुछ आ रहा है, उसी का एक्चुअली बचा हुआ है। हम्म। अटेंडेंस जैसे हम लोग बनाए तो वो भी पूरी तरह से नहीं बना है, मतलब अटेंडेंस हाँ। एक तरह से बन गया है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग वो नहीं बनाए हैं कि मतलब एम्प्लॉय अगर लॉग इन करेगा तो उसको एक अलग पेज मिलेगा, तो अभी उसको भी सेम पेज ही हाँ। मिल जाता है। तो वो कैसे अप्लाई करेगा ये सब हम लोग को, मेन एम्प्लॉय ही बचा हुआ है अगर हम लोग देखें तो। बाकी सब तो तो हम लोग अभी अभी कर देंगे। मेनली रोल का जो सीन है, हम रोल कैसे अभी मैनेज कर रहे हैं? रोल मैनेज करने के लिए हम यही सोच रहे थे, जैसे कि तुम उसके अंदर हम लोग मतलब रखते हैं ना, तो एक हम लोग जेसॉन रखेंगे अपना, फ्रंट एंड के अंदर रखना जेसॉन को। तो तुम्हारा लोकली तो यहाँ पे लोग सेव करता ही है, लोकल स्टोरेज या कैचे कहीं लोकल स्टोरेज में बेटर होगा सेव करेंगे, जहाँ पे हम लोग हम्म। टोकन को स्टोर करते हैं। हाँ। उसी जगह पे तुम ये भी स्टोर कर सकता है कि इसका क्या रोल है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो डैशबोर्ड का जो पेज है, ये कोई भी अगर लॉगिन करता है तो उसको ये डैशबोर्ड का पेज शो होता है। अभी तो सब अभी लॉगिन क्या करता है, रोल? सबको एग्जैक्टली यही शो होता है, तो लेकिन अब मान के चलो कि हम अब उसमें सबको अलग, लेकिन जब क्या कहता है उसका नर्स मान के चलो केयर टेकर कोई लॉगिन करता है, तो उसको वो डैशबोर्ड क्यों शो होगा, उसके लिए कौन सा होना चाहिए फर्स्ट पेज। अगर हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे रेसिडेंट पेज जो है वो उसका फर्स्ट पेज होगा। तो अभी के लिए मतलब हम एक कलेक्शन जो क्रिएट करना होगा जो रोल को मैनेज करेगा,
मतलब एडमिन जो है वो रोल को मैनेज करेगा, हम्म और उस हिसाब से फिर उसका भी तो बैकएंड क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि रोल्स का जो एपीआई बनेगा जहाँ पे एडमिन जो है नया रोल ऐड कर सकता है, और फिर जो अभी करंटली एक्टिव रोल्स है उसको देख सकता है। और फिर जो जब एम्प्लॉय पोर्टल नहीं, लेकिन मतलब मान के जो चलो कि एम्प्लॉय, अगर एडमिन को तुम ये रोल क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया कि वो नया तरह का रोल भी बना सकता है, तो फ्रंट एंड में कैसे करेगा ये रोल क्रिएट? अभी इसको रहने देते हैं, रोल अभी हम लोग ही क्रिएट करेंगे। हम्म, ठीक है, वो डेटाबेस में सेव नहीं करेंगे कितना तरह का रोल हो सकता है ठीक है। क्या, क्योंकि फ्रंट एंड को फिर कैसे पता चलेगा? फिर तुमको हमको हर बार हमसे ही पूछना पड़ेगा कि इस रोल को क्या क्या तो परमिशन है, फिर बताओ। जैसा मैंने कैशनाउ पे मतलब किया था कि एक जेसन बनाया था, वहां पे रोल को डिफाइन किया था, और हर एक कलेक्शन के लिए मतलब हर एक पेज के लिए उस रोल का क्या क्या परमिशन है, तो उस हिसाब से हम जो है यूआई को अपडेट कर रहे थे, या फिर मतलब हाइड कर रहे तो थे, मतलब कि या फिर शो कर कैश रहे नाउ थे, में जो है, बटन वगैरह हो गया कैश या नाउ फिर में जो है पेज हो मतलब गया। रोल को क्या परमिशन है, ये बैकएंड में सेव होता है क्या? जैसे अच्छा ऑप्शन तो है ये, तुम जो कह रहा है कि अगर एडमिन रोल को क्रिएट कर पाए और देख पाए। अभी के लिए अगर मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रोल है और रोल का भी रिक्वायरमेंट कम है, कि एडमिन को अगर एक सेट ऑफ रोल दे दिया जाए, उसका हम्म परमिशन दे दिया जाए, तो अभी के लिए चल जाएगा। ये अगर रिक्वायरमेंट अभी के लिए है तो हम जेसॉन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बाद में हमें सिर्फ उस एपीआई को ही इंटीग्रेट करना होगा, और जो डेटा हम उस जेसन से ले रहे हैं वो उसको सिर्फ बैकएंड से कनेक्ट करना होगा। हम्म हाँ, तो अभी एक और वही चीज हमको नहीं विवेक, लग अभी। ऋषि, तुम्हारे क्या राघव? मेरे साइड से ये है कि पहले बात की लॉगिन लॉगिन से स्टार्ट करो, ठीक है? फर्स्ट पेज वेरी बेसिक, आ जाओ लॉगिन पेज पे, ठीक है? फ्रंट एंड नहीं, का। लॉगिन अब से देखो करने कि से लॉगिन नहीं में होगा, कैसे काम यहाँ करता है पे लॉगिन में। पूरा चीज को पहले, लॉगिन तो बाद में आएगा, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि रोल क्या क्या है, उस हिसाब से जेसॉन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लॉगिन पे कुछ काम कर पाओगे। क्योंकि यूआई तुम्हें शो करना है, डैशबोर्ड का जो पूरा अंदर का पार्ट है, इसको हमें कस्टमाइज करना है, इसका हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें डिसाइड करना है कि इस अगर रोल का यूजर लॉगिन कर रहा है तो हम ये चीज शो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट सपोज कोई भी एक बटन हो गया कोई भी पेज पे, ठीक है, लेट से रेजिडेंस का जो पेज है वो हम दोनों रोल को शो कर रहे हैं, ठीक है, और उस पेज पे मान लो एक क्रिएट का बटन है, तो तुम चाहते हो कि एक रोल के लिए तो वो बटन शो हो, पर दूसरे रोल के लिए वो बटन शो ना हो, तो इसके लिए हमें उस रोल के थ्रू कोई एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें उस यूआई को शो करना पड़ेगा या फिर हाइड करना पड़ेगा। पर पता है ऋषिकेश, मतलब हम लोग जो जेशन में सेव करने का बारे बोल रहे हैं, बट इसको ठीक है। टेस्टिंग करने में और तो बहुत एक चीज दिक्कत हो जाता है। इसको ये, ओवरऑल हो जाता है क्या कि मतलब यूआई क्रिएट कर ही नहीं, क्या एक तो ऑप्शन है क्या कि अभी हम लोग वही जेसन में रखते हैं, तुम जो बताया कि बैकएंड के पास भी जेसन अपना रहेगा और फ्रंट एंड के पास भी रहेगा, और दोनों जेसन से डेटा डेटा ले लेके करेगा, और बाद में जब उसको एडमिन को ये फीचर देना रहेगा तो हम लोग उसको सिंपली वही जेसन को जाके डेटाबेस में सेव कर देंगे, और फिर हम लोग डेटाबेस से लिया करेंगे वही डेटा को, हम्म, है ना? क्योंकि हम्म, करना तो हमको लगता है पड़ेगा ही डेटाबेस वाला चीज, क्योंकि ये एक, हम लोग जो इसको सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं ये एक क्लाइंट के लिए तो बना नहीं रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, और सब हाँ, क्लाइंट को तो अपने टाइप का ही उसको चाहिए होगा रोल, ऐसा तो नहीं हम लोग एक फिक्स कर रोल, देंगे वही उसी हम्म, को लोग मानेगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए फिर वो रोल का जो मतलब रेस्ट एपीआई जो भी होगा, क्रिएट अपडेट, और फिर उसका लिए मतलब एपीआई हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ, तो कर ही और लेते हैं, क्या उसी बेटर रोल, होगा, हमको लगता है हाँ, कर ही ले, उतना बड़ा भी चीज नहीं है। हाँ, और उस रोल के थ्रू हमें जो है मतलब जो जो भी एम्प्लॉय होगा, जो भी एडमिन ऐड करेगा, उसको हमें उस चीज से मैप करना होगा। हम्म नहीं, देखो हम क्या बता रहे थे, इसका तरीका एक मतलब कि जैसे तुम बताया वही एग्जैक्टली में कि क्या होगा कि मतलब एडमिन को एक फीचर दे दिए कि वो रोल अपने से बना सकता है, ठीक है, हम्म, लेकिन उसको अगर ये फीचर देते हैं तो उससे फिर तो पूछना ही पड़ेगा ना कि इस रोल को क्या क्या परमिशन रहेगा वहीं पे यूआई में ही। परमिशन रहेगा, हाँ, हाँ, तो हाँ, टिक हाँ, टिक करके नहीं, बता सकता है कि इस रोल को वही ये में, सब। हाँ, हाँ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये एक जेशन, एक रोल के लिए एक जेशन जाके सेव हो गया बैकएंड में, ठीक है। हाँ, अब जब भी तुम लॉगिन करेगा तो लॉगिन के टाइम में ही तुमको हम वो जेशन भेज हम्म, देंगे, हम्म, हाँ, है ना? हाँ, वो तुम लोकली सेव कर लिया, अब तुम्हारे पास हम्म, इन्फॉर्मेशन है हाँ, कि कौन कौन सा उसको पेज हम्म, सर्व करना है, तुम वहां से हम्म, सिंपली लेके दे रहा है, तो अब तुमको हर बार एपीआई कॉल नहीं करना पड़ रहा है।
हाँ हाँ जानने के लिए, है ना? तुम्हारे हम्म पास ऑलरेडी वो जेसन हाँ सेव है। हम्म वो तो लॉगिन के थ्रू मुझे रोल भी मिल जाएगा और उस रोल का क्या एक्सेस होगा वो भी जेसन के फॉर्मेट में मिल हम्म जाएगा, तो वहां पे ही मतलब हम फ्रंट एंड पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेज को ओपन करना है हम्म और कौन सा पेज को हम्म, मतलब एक्सेस को रिस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट करना है, नहीं हम्म ये देना है। ये एक्सेस देना बेटर है। है, बहुत अच्छा है। हम्म इससे हम्म दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि यूजर लेवल वाला भी जो एक्सेस होता है ये भी सॉल्व हो जाता है। अगर उसको मान के चले एडमिन को कोई एक यूजर को कुछ स्पेशल परमिशन देना है तो वो अपने से जाएगा हाँ और पर्टिकुलर यूजर के नाम से ही एक रोल क्रिएट कर देगा और बोलेगा ये परमिशन इसको दे हाँ। दो, है ना? हम्म इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दो यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक तो कि हम उस चीज को हाइड कर देंगे और दूसरा है कि हम उसको डिजेबल कर देंगे, तो इसमें से हम लोग क्या हाइड चुनने वाले हाइड हैं? मैं जैसे कि हाइड करना कुछ ज्यादा कुछ चीज जैसे उसको मान के डिजेबल चलो। करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हाँ हाँ, मतलब एंड यूजर के लिए। उसके पास ऑल टास्क का जितना कम परमिशन ही चीज नहीं है तो हमने दिखाओगे उसको हटा उतना ज्यादा हम्म बेटर है। लेकिन कुछ कुछ चीज को ठीक डिसेबल है। कर सकता है, जैसे कि तुम डेट वाला चीज बोल रहा है उसको तुम डिसेबल कर दो, हाँ। हम्म वो ठीक है। लेकिन जैसा सही पूरा लगे पेज फ्रंट कहीं एंड उसके वाले को, पास परमिशन नहीं है फ्रंट तो एंड पूरा को। पेज का हम उसको क्यों दे हम्म ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है हाँ कोई। हाँ। ठीक है। हम्म मेक सेंस, मेक सेंस। एक चीज और, अगर इसको ऋषि, अगर तुम देखना, अगर तुमसे ये जो इनसाइड का मैनेजमेंट है, जो अभी का जो डैशबोर्ड के अंदर का जो सब बात है, समझा? अगर तुम्हारे लिए ये क्या कहते हैं उसको, डार्क मोड और ये डार्क मोड मीटिंग को ऑफ, चेक ठीक है? अगर तुम इस पे काम किया है ऋषिकेश, हाँ डार्क मोड लाइट मोड पे? हाँ नहीं डार्क मोड पे तो अभी काम नहीं किया मैंने। हम किए हैं, हमको बेसिक तो इन्फॉर्मेशन है, बहुत आसान था। लेकिन तो रहने दो, अभी छोड़ो उसको, हाँ नहीं डार्क तो मोड अभी को, छोड़ ठीक दो, है? अभी फीचर पे करते हैं ना, जब करना ये हो तब काम करते हैं बात। ना, पहले ये एम्प्लॉय वाला काम करते हैं, उसके हाँ बाद पहले मतलब इम्पोर्टेंट उसके करते हैं, साथ वो सिर्फ अच्छा अच्छा एम्प्लॉय चीज हो। वाला करने से नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर ये रोल वाइज रेस्ट्रिक्शन देना है पेज पेज और यूआई को, तो साथ हम्म साथ में हमें इस रोल का जो चीज हम सोच रहे हैं मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया उस चीज को भी हमें साथ में करना होगा, तब जाके ये पूरा लॉगिन का सिस्टम जो है वो सही से काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को तो लगता है वो एम्प्लॉय पेज बना लेना चाहिए, है ना? कि पहले तो हाँ एम्प्लॉय तो बन पाए। हाँ हाँ नहीं पहले रोल पेज बना लो, एक रोल पेज बेटर होगा, क्योंकि फिर रोल कौन पेज और रोल उसके पेज, साथ क्योंकि में कि उसी वही लॉगिन जो जो करके जो 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 रोल जो उसको मान के मिले। चले एक कंपनी के पास जो जो रोल होगा वही तो एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर पाएगा ना कि ये सब रोल में से कौन सा रोल देना चाहते हैं, जब वो नया एम्प्लॉय क्रिएट करेगा तो ड्रॉप डाउन हाँ में वही बटन हाँ। ही आएगा जो जो रोल अवेलेबल है। हम्म। तो सबसे पहले रोल पेज आई थिंक चाहिए, उसके बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय पेज और उसके बाद फिर हम लोग हाँ बाकी चीज कर पाएंगे। रोल और एम्प्लॉय को कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम जो लॉगिन का लॉगिन। प्रोसेस है मतलब परमिशन वाला चीज है, हम्म मतलब वो जब वो रोल को क्रिएट करेगा या फिर सिलेक्ट करेगा तब तब तो हम मतलब वो प्री डिफाइन जो रोल तुम मतलब देना चाहते हो यूजर को कि यूजर सिलेक्ट कर पाए, उसका परमिशन क्या मतलब पहले से कुछ परमिशन दे दोगे क्या? हर एक चीज मतलब जीरो से तुम नहीं एडमिन नहीं, से लोगे? हम चाह रहे हैं कि जब मान के चलो कोई नया कंपनी क्रिएट हो तो उसके पास कुछ रोल तो बना हुआ हो। नहीं नहीं तो हम लोग सेटअप कर देंगे भाई, नहीं जीरो भी रहेगा तो ठीक रहेगा, हम्म या कुछ रोल सेटअप करने के दे दें। नहीं, कुछ कुछ दे देते हैं, दो तीन हम लोग रहेगा बाय डिफॉल्ट, जैसे केयर टेकर हुआ और ये सब में ही रहता है, कुछ कुछ रोल रहेगा सबके लिए। और जो पेज का एक्सेस है वो मतलब किस हिसाब से देंगे कि यहाँ पे जैसे कि डैशबोर्ड हो गया तो डैशबोर्ड पे तो आ, मतलब बहुत सारा चीज डैशबोर्ड का अपना तो कोई कंटेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये पेमेंट शो हो रहा है, रिसिप्ट शो हो रहा है, तो किसी के पास अगर परमिशन नहीं है पेमेंट को देखने का तब तो ये पूरा का ईवाई जो हट जाएगा यहाँ से, नहीं नहीं, इसमें हम लोग है ऐसा ना? नहीं करेंगे। हम लोग तो हमको बेटर लगता है कि अगर देखो बहुत मैक्सिमम लोग को तो डैशबोर्ड देना ही नहीं है, हम्म ठीक है? और हम्म हम क्या करेंगे, मतलब हमको अच्छा लग रहा है ज्यादा कि इसमें हम बहुत सारा फ्रंट एंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि मान के चलो इसमें कोई केयर टेकर है, उसको तो डैशबोर्ड देखना ही नहीं, उसके लिए बात खत्म है। लेकिन कोई हम्म मैनेजर है हम्म, जिसको सिर्फ एक बिल्डिंग का परमिशन है, तो हम ऐसा करेंगे कि उसको सिर्फ उसी जगह का डेटा दिखाएं कि उस बिल्डिंग में कितना पेमेंट आया, अच्छा ठीक है। है ना? हाँ हाँ तो ऐसा इस पे किया जाएगा। ठीक है। हेलो।
कॉल पे हैं क्या? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे मतलब काम स्टार्ट करता हूँ, जो भी मतलब फ्रंट एंड का इशू है उसको फिक्स हम्म। करके और इसका काम स्टार्ट करता हूँ। तब तक मतलब क्या ये मतलब फ्रंट एंड यूआई पे मैं काम करता हूँ, और जब तुम्हारा उसका बैकएंड का काम हो जाएगा एपीआई का, तब मुझे बता देना, मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा बैकएंड से। नहीं तो और मीनवाइल तो बैकएंड हम्म, मतलब पहले भी तुम किस पे काम करेगा, फ्रंट एंड के रोल वाला एम, पे? एम, नहीं, रोल वाला, हाँ, हाँ, रोल वाले पे भी काम कर सकते हैं, बट आई थिंक पहले रोल का बैकएंड बनाना ज्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए। मतलब बैकएंड अगर बना लोगे तो उस हिसाब से मैं फ्रंट एंड पे उसको क्रिएट करके और जो कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। और मतलब एक ही चीज है, एक उसमें ही कोई बात है इशू नहीं मेन। है। जो पहले बनाएगा उसको सोचना पड़ेगा कि इसका क्या नाम दे। नहीं, वो नाम दिए मतलब अभी के लिए तुम एक टेस्ट वन टेस्ट टू ऐसे करके सैंपल का बना लो, और फिर ये जो मेन चीज जो मतलब फोकस करना होगा वो यही है कि जैसे प्रोस्पेक्ट हो गया, रेजिडेंट हो गया, हर एक पेज का क्या क्या एक्सेस देना है, तो वही मेन चीज है जो तुम्हें थोड़ा सा सोचना होगा कि किसको क्या, किस रोल को क्या क्या एक्सेस रहेगा। हम्म। और उसको थोड़ा तुम कोशिश करना कि कैश नाउ पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने तुम्हारे पास के है क्या लिए कैश में कोशिश कोई करना। जेसन है क्या? हाँ, वो तो मैंने एक बनाया था, एक सेकंड चेक करता हूँ। मेरे को देखे फिर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा एक स्ट्रक्चर। किस में होगा, बैक एंड की फ्रंट एंड? फ्रंट एंड पे, एक मिनट। वो मिल नहीं रहा है, अभी कहाँ पे है। अच्छा ठीक है, देखना हम भी खोज ओके। लेंगे। हाँ, ओके। मैं जैसे मिल, हाँ मिले तो हाँ, भेज देना मिल तुम। गया है, अच्छा मिल मिल गया गया। है। वो तुम्हारे पास कोड है उसका, हाँ हाँ। कैश नाउ का फ्रंट एंड का। हाँ हाँ है उसके मेरे अंदर पास। ऐप ऐप फोल्डर और फिर एसीएस फोल्डर। ACS अच्छा। हाँ, उसके कॉमन अंदर है। JS जो है। हाँ, 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 कॉमन जेस। क्लास डैशबोर्ड परमिशन। यहाँ पे मैंने क्लास वाइज किया था तो तुम यहाँ पे मतलब पेज वाइज भी कर सकते हो, कौन सा पेज के लिए क्या परमिशन होगा। एक ही बात है ना, तुम क्लास बस नाम दिया है ना, भेज दे देंगे। हाँ, हाँ। परमिशन क्या सब है उसको, एडमिन, कलेक्टर। स्टार मतलब सारा का सारा परमिशन है, और स्पेसिफिकली फाइंड, गेट, अच्छा क्रिएट, तुम बता डिलीट, रहे हैं कि अपडेट। एक पेज है जैसे डैशबोर्ड पेज है, उसके अंदर हाँ, परमिशन, जैसे तुम फिर परमिशन हर रोल के लिए बोल रहा है ना, इस रोल को क्या क्या हाँ, हाँ, परमिशन हाँ। है?
बट हमको तो लगता है हम लोग को करना पड़ेगा रोल वाइज। हाँ वो मतलब इसको मतलब फॉर्मेट यही रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे क्लास है वहां पे तुम्हें रोल रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम क्या करेंगे, एरे हम जो रोल होगा वो लिखेंगे एक और रोल ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। परमिशन रहेगा, हाँ हाँ, परमिशन के अंदर फिर रोल सारा के अंदर फीचर परमिशन रहेगा कि रहेगा। हर हाँ फीचर में उसको है कि हाँ नहीं है, हाँ है ना। हाँ हाँ, क्या 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 चीज है, हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, कर देंगे हम। यहाँ पे वो फंक्शन भी है, मतलब किस हिसाब से हम चेक कर रहे हैं कि उसका एक्सेस है कि नहीं है। तो ये तो इस चीज को फॉलो करना तो वो हो जाएगा। फिर मैं उस हिसाब से बैकएंड से जो डेटा आएगा उस हिसाब से मैं मतलब फ्रंट एंड पे यूआई को अपडेट करूंगा। ठीक है। अच्छा, लॉगिन का एक बार लॉजिक तुम चेक कर लोगे ऋषि? क्या चेक करना है? लॉगिन का मेरा जो लॉगिन का जो अभी मेथड है वो कैसे लॉगिन हो रहा है, उसमें तुमको उसको अपग्रेड या उसको तुमको एक बार देख लेना चाहिए कि वो कैसे लॉगिन करके तुमको डैशबोर्ड पेज पे ला रहा है। अच्छा। ये मेरे साइड से तुम इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये हमको लगता है कि हम जो है ना डैशबोर्ड पेज पे तो आ रहे हैं, लेकिन क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो एक बार हो सकता है उसको और भी अपग्रेड कर सकते हो तुम। ठीक है, मतलब वैसे भी इसको तो अपडेट करना ही होगा जब वो हाँ, रोल लॉगिन वाला तो करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि हो रोल तो जाएगा। पूरा आने वाला है। हाँ हम्म। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग तुम इसी मॉड्यूल पे काम करो जो अभी डिस्कस हुआ है, ठीक है? कि रोल रोल पे। वर्सेस, हाँ हाँ रोल पे लॉगिन रोल और अकॉर्डिंगली डिस्प्ले, लॉगिन रोल अकॉर्डिंगली फंक्शन। और एक वही एम्प्लॉय पेज एक तरह एम्प्लॉय का, हाँ जो भी पूछा हुआ है, एम्प्लॉय ठीक को है। हो या यूजर को, दोनों तो एक ही बात है ना। से। हाँ, एक ही बात है। हम्म। लेकिन तो एम्प्लॉय पेज मेन एक्चुअली वही, क्योंकि बाकी यूजर के लिए तो मतलब रेसिडेंस ही हमारा यूजर है, बाकी रेसिडेंस के अलावा तो एम्प्लॉय ना जो उसका यूजर होगा। हाँ 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 ठीक है, तुम वो रोल का बैकएंड का जब हो जाएगा तो मुझे बता देना, और मैं तब तक फ्रंट एंड का जो भी इश्यूज है ये इसको सॉल्व करता हूँ, और ये जो लॉगिन का जो इश्यू है इसको भी देखता हूँ। हाँ, मेन पेज तुम वही और देखो कि तुम उसको मेन जो सबसे इसमें आएगा काम की एम्प्लॉय पेज को एज ए प्रोस्पेक्ट पेज की तरह बना देना। हाँ हाँ, वो मैं सेम मेन उस वही है। तरीके से ठीक है। कर दूंगा। तो अभी जहां तक मैंने देखा कि एम्प्लॉय का सिर्फ 4 कलेक्शन है, बाकी भी फिर तुम्हें बनाना होगा। तो अभी के लिए मैं हाँ, चार बाकी चार बैकएंड को पे बनाना लेकर ही पड़ेगा, अभी के चलता लिए हूँ उतना ही फ्रंट एंड पे। करेंगे, चार जो है ना। हाँ हाँ अभी के लिए सिर्फ हाँ उतना ही हाँ। डाल देंगे, बाकी जब धीरे धीरे मतलब हम चाह रहे हैं ठीक सिर्फ है। उस फॉर्मेट में आ जाए लुक में, ताकि फिर जब हाँ उसको हाँ, बढ़ाना समझ होगा गया, कभी बढ़ा ठीक। सकते हैं ना। एक लुक ठीक बन है। जाएगा तो। ठीक है। ठीक। ओके। चलिए फिर। और हाँ, जब भी तुमको लगे कि मीटिंग करना है तो तुम एकदम इंस्टेंट हम लोग को ले लेना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुमको जब भी लगे। हम्म। ठीक है, ऐसे ऑल द ठीक है। बेस्ट। ओके। ओके। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। बाय।